शैतान किसी भी जिंदगी के अंदर काम कैसे करता है? जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, जब आप समझौता करते हो, तब शैतान के पास लीगली अथॉरिटी आ जाती है आपकी जिंदगी के अंदर काम करने के लिए। और जब आप बोलते हैं कोई बात नहीं, इस संडे चर्च नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, इस वेडनेसडे चर्च नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, जब आप ये कहते हो कोई बात नहीं, तो शैतान को मौका मिल जाता है वो आपकी जिंदगी के अंदर। आप कहते हो कोई गल नहीं, आज दुआ नहीं की थी तो कोई गल नहीं, आज हमने प्रे नहीं की तो कोई बात नहीं, आज हमने बाइबल रीडिंग नहीं की कोई बात नहीं, आज मैंने फास्टिंग नहीं की कोई बात नहीं, मगर मैं आपको बताना है चाहता हूँ, आपने समझौता कर लिया और शैतान के साथ शेक हैंड कर लिया कि आ मुझे खा जा। आपकी जिंदगी में गुनाह परेशानी तब आता है जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दानियल को कहा गया समझौता कर ले, हुंदा अज दा मसीह कहता कोई गल नहीं, बॉस नू थोड़ी नाराज करना है, मैडम नू थोड़ी नाराज करना है। उसने क्या किया? उसने कहा नो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नहीं तो नहीं, मैं खिड़की खोल के दुआ करता था, मैं खिड़की खोल के दुआ करूंगा। हालेलुया। हाँ, उन्हें नहीं क्या चलो एक काम कर रहे हैं, खिड़की बंद करके कर लेना, रुख उसी तरफ रखूंगा, कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, खिड़की बंद कर लेता हूँ, मुझे को देख ही ना ले। उसने कहा नहीं, मैं जो करता हूँ, जो मैंने ठाना है, जो मैंने मन्नत मांगी है और जो मैंने खुदा के लिए फैसला किया है, मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हालेलुया। आप बोलो, हर रोज बोलो, हर दिन बोलो, हर एक घंटे में बोलो, अपनी जिंदगी के हर एक पहलू में बोलो, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आज का जो सरमन है, उसका जो टॉपिक है, उसका जो टाइटल है, वो है डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। क्या है? डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो आज अगर आपने इस कलाम को समझ लिया, ले लिया, चर्च सीरियस कह रहा हूं, आपकी जिंदगियां एक आइकॉनिक लाइफ बन जाएंगी। हालेलुया। मैं आपको ये जो आज हमने मरकजी आयत पढ़ी है, इफ्सियों 4 बाप उसकी 27वीं आयत में लिखा है, और अबलीस को मौका ना दो। क्या ना करो? अबलीस को मौका ना दो। जब तक कोई जिंदगी अबलीस को मौका नहीं ना देती, शैतान उसकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। क्योंकि उसकी वजह ये नहीं कि हम बहुत रास्तबाज हैं, हम बड़े टाइथर है बहुत बड़े, या हम चर्च में बहुत बड़े बड़े बीज देते हैं इसलिए, नो, बल्कि इसलिए कि यीशु मसीह ने उसे हराया और उसके बाद उसने कहा इट इज फिनिश। हालेलुया। हालेलुया। अब खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि अबलीस को मौका ना दो, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि जो अबलीस है वो फाड़ने वाले शेर की तरह दहाड़ता फिरता है कि जो मिले, जो उसे मौका दे, वो उसे फाड़ खाए। हालांकि शैतान, मैं आपको बताने चाहता हूँ, कुत्ता जो है ना, कुत्ता वो काटता है, शेर फाड़ता है। वो इतना अग्रेसिव हो गया शैतान, हाँ, कि वो अब काटना नहीं बल्कि फाड़ना शुरू कर दिया उसने। तो आप जब तक उसे मौका नहीं देंगे, वो आपकी जिंदगी में कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। चर्च याद रखिए, रूह से भरे हुए लोग हो या रूह से भरा हुआ कुछ चर्च हो, उसका दुश्मन एक है। वो कौन है? शैतान है। रूह से भरी हुई कोई जिंदगी हो, कोई बेटी हो, कोई बेटा हो, कोई भाई हो, कोई बहन हो, कोई बुजुर्गा हो, कोई भी हो, उसका दुश्मन एक ही है, वो शैतान है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है हमारी लड़ाई जो है वो खून और गोश्त से है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? बाइबल ये हमें बताती है हमारी लड़ाई है, हम एक जंग में हैं। और याद रखिएगा, जब आप उस जंग में हैं, आप मैदान में हैं, आप उस जगह के ऊपर है, आपको लड़ना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है अबलीस का मुकाबला करो, वो तब तुमसे क्या करेगा? चर्च आज भागने का दिन है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हाँ, और आज आपको लड़ने की शक्ति मिल रही है यीशु मसीह के नाम से। लिखा है अबलीस का मुकाबला करो, तब वो तुमसे भाग जाएगा। हाँ, या 5-5 करियो, चर्च जाओ करियो, चर्च जाओ करियो, पादरी नु फोन करो करियो, पादरी नु वॉइस नोट करो के पास सब मेरे वजह से प्रे करो। ऐसे ही बाइबल क्या कहती है? लिखा है अबलीस का, जिसे दलेरी है, जिसे पता है मैं लड़ रहा हूं, ऊंची बोले, अबलीस का मुकाबला करो, तब वो तुमसे आज भागने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शैतान काम कैसे करता है? शैतान किसी भी जिंदगी के अंदर काम कैसे करता है?
जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, हाँ, जब आप समझौता करते हो, तब शैतान के पास लीगली अथॉरिटी आ जाती है आपकी जिंदगी के अंदर काम करने के लिए। इसलिए आज का जो सरमन है, आज का जो खुदा का कलाम है आपके लिए, कि वो ये है कि मेरे बेटे मेरी बेटी समझौता नहीं करना। और जब आप बोलते हैं कोई बात नहीं, इस संडे चर्च नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, इस वेडनेसडे चर्च नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, जब आप ये कहते हो कोई बात नहीं, तो शैतान को मौका मिल जाता है। वो आपकी जिंदगी के अंदर, आप कहते हो कोई गल नहीं, आज दुआ नहीं की थी तो कोई गल नहीं, आज हमने प्रे नहीं की तो कोई बात नहीं, आज हमने बाइबल रीडिंग नहीं की कोई बात नहीं, आज मैंने फास्टिंग नहीं की कोई बात नहीं। मगर मैं आपको बताना है चाहता हूं, आपने समझौता कर लिया और शैतान के साथ शेक हैंड कर लिया कि आ मुझे खा जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, बाइबल में लिखा है इब्लीस को मौका क्या ना करो, इब्लीस को मौका ना दो। आप जब समझौता करते हो, हाँ, के पास जी हम चर्च इसलिए नहीं आए कि हमारे घर में प्रोने आ गए थे, हाँ, हमारे घर में मेहमान आ गए थे, मैंने समझौता कर लिया, आपको चाहिए था आप अपने उन लव वंस को भी लेते, चला मेरी बहन आज मैं तुझे लेकर चलूं और चक कर देख मेरा कैसा खुदा महान है। हालेलुया, हालेलुया। ये है दिलेरी कि आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप उनको बोलो कोई बात नहीं, हम चर्च के बाद आकर आपके साथ और आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठेंगे, आप मेरे साथ चलो। मगर जब आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, जब आप समझौता कर लेते हो, हाँ, कि चलो कोई बात नहीं, तो शैतान को मौका मिल जाता है कि वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद आपको मैं बताना ये चाहता हूं, जब आप समझौता कर लेते हो, जब आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हो, शैतान को लीगली अथॉरिटी मिल जाती है, क्योंकि आपने अपना वो स्थान, अपनी वो जगह, अपनी वो प्लेस, होली लैंड छोड़ दी है और आपने शैतान को बोला ठीक है खाली जगह है। मेरी बात समझ में आ रही? यीशु मसीह ने कहा जब किसी में से बदबू निकलती है तो वो सूखे मकामों में चली जाती है, और जब खाली देखती है तो वो वापस आता है। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है ना? आपने समझौता किया, उसे खाली जगह दी और उसके बाद उसके पास ऑप्शन आ गया कि ये खाली है, अब मैं इसके अंदर जाऊंगा। और यीशु मसीह ने कहा जब वो वापस आता है तो साथ और लेकर आता है, उससे बुरी रूहें लेकर आता है और पहले से बुरी हालत कर देता है। आप अगर समझौता करोगे तो याद रखे शैतान कभी मौके को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है इब्लीस को मौका ना दो। आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, शैतान आपकी जिंदगी में इंटर करेगा। और याद रखिएगा आपकी जिंदगी में गुनाह, परेशानी तब आता है जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हो। हाँ, छोटी सी बात कि मैंने अपने रिश्तेदार को नाराज नहीं करना, छोटी जी गल है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो देनी है। हाँ जी, लोन लै रहे ने, हाँ असी ये गुआम हाँ, सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो देनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक कॉम्प्रोमाइज किया आपने। बाइबल में लिखा है तू झूठी गवाही ना देना और तू किसी का जामिन ना बनना, ये भी बाइबल में लिखा है। हम मगर मसला ये है, अब हम क्या करें? हमें तो आदत है खुदा को छोड़ के आदमियों को खुश करने का। लिखा है समझौता नहीं करना। और जब जब आप समझौता करते हो, हाँ, याद रखें आपकी जिंदगी में परेशानी और गुनाह तभी आता है जब आप समझौता करते हो। आप जब कॉम्प्रोमाइज करते हो तभी आपकी जिंदगी में बीमारी और परेशानी तभी आती है जब आप समझौता करते हो। बोलो मैं समझौता नहीं करूंगी। यस 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 यस, सब बोले चर्च, बोलो मैं समझौता नहीं करूंगा, बोलो मैं समझौता नहीं करूंगी। और आज के बाद मैं लड़ूंगी, मैं लड़ूंगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और मैं आपको बताना ये चाहता हूं, मसीह जिंदगी में समझौता होता ही नहीं। बाइबल में लिखा है हाँ की जगह पे हाँ और ना की जगह पे ना, समझौता है ही नहीं। क्या लिखा है? हाँ की जगह पे हाँ और ना की जगह पे ना। आपको कलाम ये कहता है हाँ की जगह पे हाँ करनी है और ना की जगह पे ना करनी है। कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।
मेरी बात समझ में आ रही? तू वे क्या ही ना, हाँ 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 हाँ, तू ऐसे कीता है ना, मैं उधर ऐसे क्या ही ना, हाँ 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 हाँ। हम समझौता कर देते हैं। और याद रखें, शैतान आपको नहीं पता किस में से होकर कब काम कर रहा है, और आपको वो गिराने के लिए प्लान बना के बैठा है और अग्गों से हिला छाड़ने। हाँ, हालेलुया। और हमें इस चीज की फिक्र होनी चाहिए कि खुदा क्या कहेगा। इस दुनिया में रहते हुए लोगों को एक ही टेंशन है, एक ही फिक्र है कि लोग की कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये भूल ही जाते हैं कि खुदा क्या कहेगा और खुदा ने मुझे क्या कहा है। हमें इस चीज की फिक्र होनी चाहिए। हालेलुया। हाँ, आज हर कोई इसी फिक्र में है, लोग की कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बल्कि हमें इस चीज की फिक्र होनी चाहिए, खुदा क्या कहता है इसके बारे में, या खुदा ने क्या कहा है इसके बारे में। हालेलुया। और हमें यूसुफ की तरह, दानियल की तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यूसुफ के पास चांस आया, मौका आया, उसके मालिक की बीवी कहती है आ, मौका है, चांस है। हाँ, उसने समझौता नहीं किया। दानियल ने समझौता नहीं किया। ऐलान हो गया कि कोई भी अपने माबूद के आगे सजदा नहीं करेगा। हाँ, यूसुफ ने भी समझौता नहीं किया, उसने भी वही किया जो ठीक था। बाइबल पढ़कर देख लो, उस वक्त शरीयत नहीं आई थी कि तू जना ना करना, मगर हमारे दिल के अंदर एक शरीयत है, हमारे अंदर खुदा ने एक शरीयत रखी है। उस वक्त उसने कहा मैं समझौता नहीं करूंगा। वो भागा वहां से। हाँ, भागने की वजह से भी वो फिर भी जेल में गया। मायूसियों के बादलों ने उसे कितना घेरा होगा, कितना उसके रिश्तेदारों ने कहा होगा वे एक कैंजदा बंदा है, कैसा आदमी है कि इन्नी उन्हें इज्जत देती, अपने घर का मुख्तार बनाया, अपने घर का मुख्तार बनाया, और इसने आगे से क्या किया, कितनी बातें, कितनी जिल्लत, कितनी बेइज्जती उसने सही होगी, और फिर भी उसने समझौता नहीं किया। वो अड़ा और खड़ा रहा, और फिर खुदा ने उसे प्रोस्पेर किया और उसे वहां से उठाकर, एक पोछा लगाने वाले से उठाकर खुदा ने उसे उस मुल्क का हाकिम बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने समझौता नहीं किया। हाँ, दानियल को कहा गया समझौता कर ले। हाँ, हुंदा आज दा मसीह कहता कोई गल नहीं, बॉस नू थोड़ी नाराज करना है, मैडम नू थोड़ी नाराज करना है। हाँ, उसने क्या किया, उसने कहा नो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नहीं तो नहीं। मैं खिड़की खोल के दुआ करता था, मैं खिड़की खोल के दुआ करूंगा। हालेलुया। हाँ, उन्हें नहीं क्या चलो एक काम कर रहे हैं, खिड़की बंद करके कर लेना, रुख उसी तरफ रखूंगा, कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, खिड़की बंद कर लेता हूँ, मुझे को देख ही ना ले। उसने कहा नहीं, मैं जो करता हूँ, जो मैंने ठाना है, जो मैंने मन्नत मांगी है, और जो मैंने खुदा के लिए फैसला किया है, मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हालेलुया। हाँ, और लिखा है उसे शेरों की मांग में फेंक दिया गया, नो कॉम्प्रोमाइज की वजह से। हाँ, उसे नो कॉम्प्रोमाइज की वजह से शेरों की मांग में फेंक दिया गया। और अब क्या हुआ, उसने समझौता नहीं किया, उसे शेरों की मांग में फेंक दिया गया। और बादशाह आकर सुबह पत्थर हटा के कहता है दानियल, तू जो नो कॉम्प्रोमाइज कहता था, क्या तेरे खुदा ने तुझे बचाया? वो कहता जीता रहा बादशाह, मैंने समझौता नहीं किया, मेरे खुदा ने साबित किया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सदरक मिसद अब्दुल-नजूब, उन्होंने कहा सारे लोग एक मैदान के अंदर जमा होंगे, और जमा होंगे, साज बजाए जाएंगे। हाँ, आप बाइबल पढ़ के देखो, सिर्फ वहां 3 यहूदी नहीं थे, सिर्फ जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ, उनके लिए क्या किया गया, उन्होंने कहा हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा तू कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, हम आपको 7 गुना और तेज कर देंगे। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? आप जब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, शैतान अपना पूरा टेलर जी कही देना, अपना पूरा जोर लगाएगा आपको फिर लकीरें निकलवाने के लिए। मगर याद रखें, आपने जिस खुदा के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो शैतान को उल्टा दिखाएगा कि तू हारा हुआ है। हालेलुया। लिखा है जो उन्हें फेंकने वाले थे वो झुलस गए। हाँ, जो उनको आग के अंदर फेंकने वाले थे वो झुलस गए, और जिनको आग के अंदर फेंका गया उनका क्या हुआ पता है चर्च? लिखा उनके पास से जलने की बदबू नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। हालेलुया। हाँ,
उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मुझे और आपको किसकी तरह, यूसुफ की तरह, दानियल की तरह, सदरक मिसद अब्दुन्नुजू की तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि हालात क्या कहते हैं। याद रखें, इस दुनिया के अंदर रहते हुए यहां बेशक लिखा है अपनी हुकूमतों के ताबे रहो, मगर हुकूमतों से ऊपर हमारे खुदा के हुक्म है। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, खुदा के हुक्म को पहला दर्जा दिया। आज हम दुनियादारी के सारे काम करते हैं, मगर जहां आ जाती ना बस ना चलने की बारी, उदो सी खुदा ते पा देने, चलो तेनू खुदा पूछेगा, तेनू खुदा देखेगा। जहां तो हमारा बस चलता है वहां हम अपना पूरा जोर लगा के दिखाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैं आज आपसे कहूंगा आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और उसके बाद आज आपकी दुआ का, आज के बाद आपकी दुआ का पहला पॉइंट जो होना चाहिए ना, सबसे पहले आपको सिखाया है कि दुआ में जाओ, जाते ही रोना धोना नहीं शुरू कर देना। सबसे पहले जाकर खुदा की तारीफ करो, उसकी ताजीम करो, उसकी महिमा करो जिस काम के लिए खुदा ने आपको पैदा किया। और उसके बाद अगर आपका पहला पॉइंट होना चाहिए ना, तो आपका पहला पॉइंट प्रे का ये होना चाहिए कि खुदावन मुझे कॉम्प्रोमाइज करने वाली स्पिरिट से आजाद कर। आपकी दुआ का आज से पहला पॉइंट जो होना चाहिए वो ये है कि खुदावन मुझे कॉम्प्रोमाइज करने वाली स्पिरिट से, मुझे इस बंधन से आजाद कर। हालेलुया। आज का सरमन नहीं था, सरमन अब शुरू होगा। आज मैं आपको बताने लगूं कि जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो हमारी जिंदगी में होता क्या है। न्यायियों, कज़ात, जजेस की बुक में हमें एक वाक्या मिलता है। उसके अंदर हमें एक बहुत बड़े काजी का एक जिक्र मिलता है। यशवा के बाद कई काजी आए, कई खुदा के लोग आए जिन्होंने अपने लोगों को रहनुमाई की उनकी। और मैं आपको बताने लगा हूं, मैं जिसकी बात करने लगा हूं, 3 लोगों के लिए आसमान से फरिश्ते उतरे मैसेज देने के लिए। नंबर 1 मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है समसून। सब बोलो समसून। हाँ, उसके बाद यूहन्ना। नंबर 1 क्या है, समसून। नंबर 2 यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और नंबर 3 मेरा और आपका मुनज्जी खुदा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इन 3 लोगों के लिए आसमान से फरिश्ते उतरे, मैसेज लेकर आए कि ये अपने लोगों को छुटकारा देना शुरू करेंगे और उसे कंप्लीट मेरा यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। हाँ, अब जिसके बारे में आज हम पढ़ने लगे ना, उसे 3 चैप्टर्स में, 3 अबवाब में शैतान ने फिनिश कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। बोलो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सब बोले, सब बोले, बोलो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मेरे साथ निकालिए कज़ात की किताब, न्यायियों, जो हमारे इंडियन बहन भाई देख रहे हैं उनको समझ नहीं आती, उसका 16वां बाब। आपको मैं बताने चाहता हूं कितने लोग हैं जिनको समसून और दिलाला के बारे में पता है। जरा हाथ खड़ा करें। थैंक यू जीसस। हमारे चर्च में सबको पता है। समसून का जिक्र आते ही हमारी नजरों में, हमने पिक्चर्स में, हमने वीडियोस में देखा है कि वो बहुत मस्कुलर था, बहुत बहुत ताकत वाला था। ऐसे ही ना चर्च? हाँ, ऐसे ही है। मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मेरी तरह बिल्कुल दुबला पतला था। वो कोई बहुत मस्कुलर, बहुत ताकत वाला नहीं था, वरना लोग कहते हैं जान दी बात है सब कुछ करता है। हाँ, ये बहुत ताकत वाला है इसलिए ये करता है। वो समसून बिल्कुल दुबला पतला था, एक आम आदमी था, एक आम आदमी बिल्कुल। मगर उसके लिए क्या हुआ, उसकी पैदाइश का हमें एक वाक्या मिलता है कि उसकी मां के पास फरिश्ता आया और लिखा है वो बांझ थी। हाँ, उसकी मां क्या थी, बांझ थी। और उसके लिए फरिश्ता आया और उसने उसकी मां के पास आके कहा कि देख तू क्या है, बांझ है, अब तू क्या होगी, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और वो क्या होगा, वो मां के पेट से ही चुना हुआ होगा और वो एक क्या होगा, नजीर होगा। वो अपने लोगों की रहनुमाई करने वाला होगा, अपने लोगों की अगुवाई करने वाला होगा और वो अपने लोगों को निकालने का, जो छुटकारे का काम, जो प्लान खुदा ने रखा है
वो उसको आगाज करेगा, वो उसको शुरू करेगा। हालेलुया। अब क्या हुआ, ये मैं डायरेक्ट उसे 16वें बाब पे ले गया हूं, आप इसे जरूर पढ़िएगा। वहां हमें मिलता है, हमें एक ही चीज मिलता है, समसून का नाम जब आता है तो उसके बाद डायरेक्ट हमारे मुंह में अगला नाम आता है। क्या आता है? क्या आता है चर्च? दिलाइला। हाँ, दिलाइला। उसने क्या किया? उसने कॉम्प्रोमाइज किया। और आज हम देखेंगे, और चर्च अगर आज आपने इन बातों को समझ लिया, ले लिया, हाँ, और इसे पकड़ लिया और सेंसिटिव हो गए, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं, आज के बाद आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, समसून कोई बहुत ताकत वाला नहीं था, बहुत मस्कुलर नहीं था। हम वीडियोस में देखते हैं, हम पिक्चर्स में देखते हैं कि उसे दिखाया जाता है वो बहुत बड़ा जायंट था, बहुत बॉडी बिल्डर था, हाँ, और वो ऐसे बड़े बड़े काम करता था। मेरे खुदा की नेचर है, वो नथिंग को लेके समथिंग बना देता है। हालेलुया। हाँ, वो कुछ भी नहीं था, बल्कि उसकी माँ क्या थी? बांझ थी। और खुदा ने क्या किया? उसकी माँ के पास अपने फरिश्ता को भेजा और उसे जाके कहता है तू एक काम करना, तू अब हामला होगी और वो जो तेरे बेटा होगा वो पेट से क्या होगा? चुना हुआ होगा, वो एक नजीर होगा और तू एक खास काम करेगी। जब तक वो तेरी कोख में होगा, जब तक वो तेरे रहम में होगा, तू क्या करेगी? तू कोई भी नापाक चीज नहीं खाएगी और कोई नशावार चीज तू इस्तेमाल नहीं करेगी। इवन कि जो अंगूर की ताक है, तू अंगूर तक नहीं खाएगी जिसमें नशा जिन चीजों में हो, तू वो नो नहीं खाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? उसकी माँ को पहले ही कहा गया तो वो माँ के पेट से क्या होगा? खुदा का चुना हुआ होगा, खुदा का नजीर होगा, और उसके लिए खुदा का हुक्म ये था कि तू क्या करेगी? जब तक वो तेरे पेट में है तू कोई भी नशावार चीज इस्तेमाल नहीं करेगी, और उसके बाद एक और काम करेगी, तू उसके सर के ऊपर उस्तरा नहीं फेरेगी। हाँ, उसके जिनको कहते ना छठी नहीं करनी है, उसके उस्तरा नहीं लगाना। उन्होंने क्या किया? उसकी माँ को एक खुदा ने हुक्म दिया, एक कमांड की कि तू क्या करना, क्या ना करना? नापाक चीज ना खाना, और कोई ताक पर लगी हुई चीज, अंगूर नहीं खाना। और जब बच्चा हो जाएगा तो तू क्या करना? क्या करना चर्च? उसके उस्तरा ना लगाना। ये खुदा का उसके लिए हुक्म था। इसी तरह खुदा ने मुझे और आपको एक एक हुक्म दिया हुआ है। जो शरीयत थी उसके अंदर बहुत से हुक्म थे, उनको और छोटा करके 10 हुक्मों में उसको कन्वर्ट किया। और उसके बाद उस पे भी जब चल नहीं सकते थे तो फिर यीशु मसीह खुद आए और उसने कहा इट इज फिनिश, तमाम हुआ। और फिर यीशु मसीह हमें एक और हुक्म दे के गया। उसने कहा बस तुम जाकर सारी खलकत के सामने क्या करो? अंजील की मुनादी करो और सब कौमों को क्या करो? शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। और आपको पता है, जब आपको कोई हुक्म मिल जाता है ना कि तूने ये नहीं करना और तूने ये करना है, शैतान ठान लेता है मैंने इसके ऑपोजिट ही इससे करवाना है। जिस तरह खुदा ने आदम से कहा कि आदम तूने क्या करना है? तूने बाग के हर एक दरख्त का फल खाना है, मगर जो सेंटर में लगा है तूने वो फल क्या करना है चर्च? नहीं खाना। वो आया हवा के पास, उसे आके कहता क्या वाकई तुम लोग किसी दरख्त का फल नहीं खा सकते? हवा ने क्या किया? कॉम्प्रोमाइज किया और अपना सीक्रेट शैतान को बता दिया। उसने कहा मैं खा सकती हूं, बस वो जो है ना उसे हम खा नहीं सकते। शैतान ने क्या? बस वो मैं तेन आई खुआ नहीं। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? शैतान ने ठान लिया अब मैं तुझे यही खिलाऊंगा, क्योंकि खुदा ने तुझे इसी से मना किया ना, अब तू यही खाएगी। हालेलुया। सब बोले मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। यस 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 चर्च बोले मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये सारी चीजें बताने का मकसद आपको यही था कि जो मैं बात बताने लगा हूं वो आपको समझ में आए। सर जी मेरे साथ निकालिए कज़ात की किताब, उसका 16वां बाब, उसकी 4थी आयत। इसके बाद
सूरिक की वादी में एक औरत से जिसका नाम दिलाइला था, उसे इश्क हो गया। किसे? शमसून को क्या हो गया? इश्क हो गया। और आपको पता है ये इश्क होने से पहले उसकी शादी भी हुई थी। हाँ, उसकी शादी हुई, तब भी उसने क्या किया? उसने क्या किया? कॉम्प्रोमाइज किया, शैतान के साथ समझौता किया। उसका माँ बाप उसे कहता है, देख हमारे भाइयों में, हमारे कबीले में कोई औरत नहीं जो तू जाकर फलस्तीनियों की बेटी से शादी कर रहा है। उसने कहा, नहीं पापा मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। नहीं पापा मैं उसके बिना वरना अपनी बाजू काट लूंगा, मैं अपनी नस काट लूंगी। हाँ, जैसे आज शैतान करता है। शमसून भी कहता है, नहीं पापा मुझे वो बहुत पसंद है। क्या हुआ? मुझे वो बहुत पसंद है। उसने क्या किया? उसके माँ बाप ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हालांकि उनको पता था ये क्या है, ये माँ के पेट से क्या हुआ है? चुना हुआ है। ये खुदा का क्या है? नजीर है। इसी तरह आज हमारे चर्चिस में बैठ के लोग दुआएं करते हैं, खुदा मुझे बेटी दे, खुदा मुझे बेटा दे, मैं तेरी सेवा करवाऊंगा, मैं तेरा वर्शिप बनवाऊंगा, मैं तेरे लिए ये करवाऊंगा, मैं तेरे लिए वो करवाऊंगा। ये चुना हुआ है। मगर वो क्या कहते हैं? मुझे वो बहुत पसंद है। हुण की करिए? औलाद अगे उन्होंने क्या किया? कॉम्प्रोमाइज किया। और कॉम्प्रोमाइज का नतीजा क्या हुआ? उसकी वो शादी फेल हो गई। हाँ, वो क्या हुआ? जब वो जा रहे थे, उसने रास्ते में क्या किया? उसके सामने शेर आया और उसने शेर का मुंह के जबड़े को पकड़ा और शेर के 2 हिस्से कर दिए। हालेलुया। हाँ, वो इतना ताकत वाला था कि उसने शेर को बिना किसी हथियार के, बिना किसी चीज के, शेर के जबड़ों को पकड़कर शेर के 2 हिस्से कर दिए, उसका मुंह फाड़ दिया। और वहां से वो गुजर रहा था और उसकी पसलियों के अंदर, हाँ, उसने देखा कि शहद लगा हुआ है। उसने हाथ डालकर, मक्खियों से भी नहीं डरा। जो सोचो शेर से नहीं डरा, वो मक्खियों से क्या डरेगा? उसने वो शहद उतारा और लेके गया। हाँ, अपने घर वालों को नहीं बता रहा कि मैं आंधा किथों है, मैं आंधा कहेंगे, मैं की करके आंधा है, कैसे करके लेकर आया हूं। उसने क्या किया? शेर के मुंह उफाड़ा, शेर मर गया, उसके अंदर शहद लगा और वो शहद उतार कर खुद भी खाया और अपने माँ बाप को भी खिलाया। हाँ, माँ बाप ने भी चुप करके खा लिया। चलो ठीक है, साढ़े घर आया है ना, काका अपना परफ्यूम तो बड़ा ही अच्छी खुशबू है, नहीं पता कित्थों आया है, नहीं पूछना कित्थों आया, बस खुशबू बड़ी अच्छी है। उन्होंने शहद खा लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब क्या हुआ? उसने शादी की, शादी हो गई, शादी हो गई। उसने वहां के कबीले के लोगों को कहा, मैं तुम्हें एक पहेली बताता हूं, जो मुझे उसका आंसर देगा मैं उसको इनाम दूंगा, और नहीं फिर तुम मुझे दो। उसने उनके आगे पहेली डाली। हाँ, और वो उसका आंसर ना दे सके, उसका जवाब ना दे सके। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसकी बीवी को पकड़ा। क्या किया? उसकी बीवी को पकड़ा और उसकी बीवी को पकड़ के कहते हैं, हम तुझे भी जला देंगे, तेरे बाप को भी जला देंगे, अगर तूने हमें इसका आंसर ना दिलाया। उसकी बीवी ने क्या किया? कॉम्प्रोमाइज किया। हाँ, कॉम्प्रोमाइज किया। उसने कॉम्प्रोमाइज किया, उनके साथ मिल गई और उसने जाकर उसे कहते, मिन्नू ते साहब दसो, साहब हम तुसी मेरे तो भी लगाओगे? साहब ने कहा, अच्छा फिर हल है। हाँ, साहब ने दसिया, साहब फंस गया। अब क्या हुआ? अब उसने जब शाम सूरज गुरूब होने से पहले वो आ गए, उन्होंने कहा, हाँ भाई तूने जो हमें चैलेंज दिया था उसका आजा, उसका रिप्लाई करे, तुझे आंसर दे। वो हार गया और उसे पता चल गया कि ये मेरी बीवी ने बताया, और उसकी मैरिज टूट गई। वो गुस्से से चला गया। हाँ, वो वहां से चला गया। आज पाप क्यों जिंदगियों में काम कर रहा है? जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, हमारी मसीहत में तलाक है ही नहीं। क्या है? तलाक नहीं है। एक ही वजह है, ज़नाकारी। उसके अलावा हम तलाक नहीं दे सकते। अलहदगी है कि अगर वो आपको मार रहा है, कूट रहा है, हाँ, तो आप कुछ टाइम के लिए अलग हो जाओ। डिवोर्स नहीं है।
उसने क्या किया, शमशून नाराज होकर वहां से चला गया। उसने लोगों को मारा, गधे के जबड़े के साथ उसने कई हजार लोगों को मारा और उनके कपड़े छीन लाया और लाकर उन्हें उनके कबीले वालों को, लड़की वाले के कबीले वालों को, मोहल्ले वालों को जिनसे शर्त हार गया था, दिया। और उसके बाद वहां से नाराज होकर चला गया। हाँ, कि यार मेरी बीवी ने, जिसके ऊपर मैंने ट्रस्ट किया, उसने उनके, मेरे दुश्मनों के, मेरे मुखालफों के साथ उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। वो वहां से नाराज होकर चला गया और चला जाने के बाद फिर एक लॉन्ग टाइम के बाद आया और उसका ससुर कहता है मुझे तो ये था कि तू नाराज है, अब तू उसकी कभी शक्ल नहीं देगा, मैंने तेरे दोस्त के साथ उसे भेज दिया है। ये पुराने अहदनामे में ऐसा होता था, नए अहदनामे में ये चीजें नहीं है। लिखा है जो छोड़ी उसे ब्याह करता है वो क्या करता है, ज़िना करता है। हाँ, तो अब क्या हुआ, अब वो मायूस हो गया, उसने समझौता कर लिया। डिप्रेशन जरा सी आजकल के लिए ना, इसे बहुत डिप्रेशन हो गया है, ये डिप्रेशन में, वो डिप्रेशन में चला गया। अब डिप्रेशन में जाकर उसने किया गया जी। पास्टर सोनिया दोबारा पढ़िएगा उसकी चौथी आयत। इसके बाद सूरज की वादी में एक औरत से जिसका नाम दिलैला था, एक औरत से जिसका नाम दिलैला था, उससे उसे क्या हो गया, इश्क हो गया। हाँ, आज जैसे साढ़े लोगों ने भी हर दूसरे तीसरे दिन बाद इश्क हो जाता ना, शमशून भी यही उसकी कमजोरी थी। हाँ, उसे इश्क बड़ी जल्दी हो जाता था, वो इश्क में मुब्तला बड़ी जल्दी हो जाता था। पहले से धोखा खाया, हाँ, फिर आया, फिर उसे इश्क हो गया। और फिर क्या हुआ, जो उसके दुश्मन थे वो उसके पास आए, फिर उसके दुश्मन आए जिनको वो मारता था और बहुत बुरा हाल उनका करता था। हाँ, अब उसने क्या किया, उनके दुश्मनों को पता चला कि वो एक कस्बी के पास गया है, एक जिस्म फरोश के पास वो चला गया है। तो उन्होंने क्या किया, उसकी ताक में बैठ गए। अब रात होगी, जब ये सुबह निकलेगा हम इसे मार देंगे। वो आधी रात को उठा और लिखा वो जाकर, बल्कि उन्होंने बुए भी उठ के लाया गया। हाँ, और वो ले गया और पहाड़ पे चढ़ गया। अब क्या हुआ, वो दिलैला के पास आए। दिलैला के पास आकर उसे पता क्या कहते हैं, कहते हैं हम में से हर कोई तुझे 30 चांदी के सिक्के देगा, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर। हालेलुया। हाँ, एक नजीर को, एक मां के पेट से चुने हुए को गिराने के लिए, मारने के लिए, खत्म करने के लिए हमारे साथ क्या कर, कॉम्प्रोमाइज कर। हम में से हर कोई तुझे चांदी के 30 सिक्के देगा। और दिलैला ने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हाँ, उसने कॉम्प्रोमाइज किया। उसने कहा ठीक है, अब ये देखो, उन्होंने उसे भेजा कि तूने इसकी लाइफ का सीक्रेट मालूम करना है। जिसका शैतान हवा के पास आया और उसने कहा कि क्या तुम कोई भी फल नहीं खा सकते। हवा ने कहा नहीं, खा सकते हैं, बस ए वाला नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, मैं तुझे यही खिलाऊंगा। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? आपको नहीं पता, आपके पास हर एक आने वाला आपका दोस्त नहीं है। आपसे हर एक हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं है। आपको नष्ट करने वाला, खत्म करने वाला, आपको डिस्ट्रॉय करने वाला हो सकता है। हालेलुया। हाँ, इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा, आपको पता है शमशून क्यों? मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं अगर एक बार धोखा खाया अच्छी बात है, दूसरी बारी खाया आप मूर्ख हो। और ये मूर्खता कब काम करती है आपकी जिंदगी में? जब आपकी जिंदगी के अंदर पाप होता है, आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह होता है, तब ये आपके ऊपर मूर्खता, बेवकूफी आपके ऊपर आती है, जब आपकी जिंदगी में गुनाह होता है, वरना नहीं। एक दफा धोखा खाया, उसने अपना सीक्रेट अपनी बीवी को बताया, उसने आगे बताया, वो हार गया। अब फिर देखो, दिलैला के पास आए, उसे वो बोल रही है मुझे अपना सीक्रेट बता, तेरी जो इतनी ताकत है, जो तू इतना पतला दुबला एकदम, तुझे क्या हो जाता है कि तू हजारों हजार लोग मार देता है, एक गधे की जबड़े की हड्डी के साथ तूने हजारों लोग मार दिए, मुझे सीक्रेट बता। कहता है एक काम करना, मुझे रस्सी से बांधना। हाँ, और उसने वैसे ही किया, उसे बांधा, उसने पहला सीक्रेट बताया, उसने उसके साथ क्या किया, उसने पहला सीक्रेट बताया, दिलैला ने सेम टू सेम वैसा ही किया। अब अगर शमशून को अकल होती, उसकी रूहानी आंखें खुली होती, उसको पहले पता होता
कि मेरे साथ तो पहले भी हो चुका है, मैंने अपना सीक्रेट अपनी बीवी को बताया था, उसने मेरे मुखालफों को, मेरे दुश्मनों को ये सीक्रेट बता दिया और मैंने शिकस्त खाई, मैंने शर्मिंदगी का मुंह देखा। उसे चाहिए था वो अलर्ट रहता। उसने क्या किया? क्या किया? डिलाइला के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। फिर से उसने कॉम्प्रोमाइज किया, उसने अपना सीक्रेट बताया, उसने सेम टू सेम उसके साथ वैसा ही किया जैसा उसने बताया। वो उठा और बाहर गया, उसने अपने बॉडी को हिलाया और ऐसे किया, वो रस्सियां टूट गई। हाँ, वो आई उसके बाद, उसे कहती नहीं, तूने मेरे साथ झूठ बोला है, तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू देख ले, तू मेरे साथ सीरियस नहीं है। हाँ, नहीं, मैं तेरे साथ सीरियस हूँ। हाँ, मैं तेरे साथ ही सीरियस हूँ, मैं और किसी के साथ सीरियस नहीं हूँ। हाँ, ऐसे ही ना जज, आपकी डिलाइला भी आपको यही कहती है, आज की डिलाइला भी यही कहती है कि तू सीरियस नहीं है। तो उसने क्या किया? उसने उसे सेकंड टाइम फिर उसने उसे सीक्रेट बताया और वो सच नहीं बता रहा था। सोचो, इमेजिन करो, एक बार उसने बताया, उसकी अगर अकल खुली होती तो वो सेकंड टाइम उसे नहीं बताता। उसे सेकंड टाइम बताया, उसने हूबहू सेम टू सेम उसके साथ वैसा ही किया। अब उसे अलर्ट हो जाना चाहिए था, अरे मैंने इसे पहली बार बताया, इसने वैसा ही किया, अब मैंने इसे दूसरी बार बताया, उसने सेम ऐसे ही किया। अगर मैं सच में इसे बता दूंगा तो ये मेरे साथ कर देगी, तो मैं तो किसी काम का नहीं रहूंगा। मगर ये हुआ क्यों? क्योंकि डिलाइला के साथ वो रिलेशनशिप में गया और उसके साथ वो हम बिस्तर हुआ। और आपको मैं बताना ये चाहता हूं, जब कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में जाता है, जब किसी के साथ संगति करता है, हम बिस्तरी करता है, उसकी स्पिरिट उसमें ट्रांसफर हो जाती है। डिलाइला की स्पिरिट समसून के अंदर ट्रांसफर हो गई। उसकी अकल को उन्होंने बंद कर दिया, उसकी रूहानी आंखों को बंद कर दिया, रूहानी कानों को बंद कर दिया, ताकि खुदा की आवाज को ना सुन सके कि समसून तूने इससे अपना सीक्रेट नहीं बताना। उसने क्या किया? लिखा, उसने उसकी नाक में दम कर दिया। हाँ, उसकी कॉल नहीं उठा रही थी, उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। हाँ, उसने डिप्रेशन में आकर नया व्हाट्सएप नंबर लिया, उसने उससे मैसेज किया कि मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा। ऐसे ही है ना चर्च? हाँ, किसी रिश्तेदार के थ्रू उसने अपना पैगाम भेजा, अब इस बार मैं तेरी बात मानूंगा, एक बार तू मुझसे समझौता कर ले, मुझसे कॉम्प्रोमाइज कर, मैं तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा। हाँ, उसने क्या किया? डिलाइला ने फिर कहा, पहले मुझे सीक्रेट बता, मुझसे समझौता कर, तो क्या फिर मैं तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगी। फिर उसने क्या किया? उसने कहा, तू एक काम करना, मेरी ये जो लिट्टे है ना, ये काट देना और मेरे सर के ऊपर उसरा फेर देना, क्योंकि मैं माँ के पेट से चुना हुआ हूं और मैं खुदा का एक नजीर हूं। तू करेगी तो मेरी ताकत जाती रहेगी। अब उसे पता भी था, इकरार भी कर रहा है कि मैं माँ के पेट से चुना हुआ हूं, मैं एक नजीर हूं, खुदा ने मुझे एक छुटकारे के लिए चुना है, मगर फिर भी मैं तेरे साथ क्या कर रहा हूं? कॉम्प्रोमाइज। मैं तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। मैं चुना हुआ हूं, फिर भी मैं तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। उसने कॉम्प्रोमाइज किया तो लिखा, उसने मैसेज भेजा, और आदमी भेजो। हाँ, और उसने उसे बहुत ज्यादा शराब पिलाई। हाँ जी, आगे जी, दोबारा पढ़े पास सोनिया 16 की 4। इसके बाद सूरी की वादी में, ये जो सूरी है ना, सूरिक की वादी, आपको पता है खुदा ने जब समसून को मां के गर्भ में आना था तो खुदा ने क्या कहा था? तू क्या ना करना, क्या ना करना चर्च, किसी को याद है? नशा वाली चीज ना खाना, क्योंकि तेरे अंदर मेरा नजीर है। हालेलुया। तू नशा वाली चीज ना खाना। अब क्यों? क्योंकि तेरे अंदर मेरा नजीर है, इसलिए तू नशा वाली चीज ना खाना। अब शैतान पता क्या, हाँ, उसे कहाँ ले गया? सूरिक कहाँ ले गया? दोबारा पढ़े जी बस सोनिया। इसके बाद सूरिक की वादी में, सब बोलो सूरिक की वादी में।
सारे बोले सूरज की वादी में, सारे बोले सूरज की वादी में। हाँ, शैतान उसे कहां ले गया? सूर्य की वादी में। और सूर्य की वादी का जो मतलब है, जो जगह थी, उसका पता क्या था? वहां से शराब मिलती थी। कहां चला गया? सूरज में, जहां शराब मिलती थी, जहां मैं मिलती थी, जिसके लिए खुदा ने क्या किया था? सारे जन बोले क्या किया था? तो शैतान उसे कहां ले गया? सूर्य की वादी में, जहां खुदा ने मना किया, शैतान उसे वही ले गया। हाँ, जहां से ये सब कुछ मिलना था, उसने शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। वो उसी वादी में चला गया जो खुदा ने करने से मना किया। इसलिए तो खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 1 में क्या कहता है? क्या कहता है? किसी को ज़बूर 1 याद है? मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताखारों की राह पे नहीं खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। इसलिए तो दाऊद कहता है मुबारक है वो आदमी जो कहां बैठा रहता है? खुदा के चरणों में, खुदा की हजूरी में। मगर क्या हुआ? शमसून कहां चला गया? सूर्य की वादी में, जहां खुदा की प्रेजेंस नहीं। वो होली लैंड को छोड़कर कहां चला गया? जहां शैतान का रोब था, जहां शैतान का दबदबा था, जहां शैतान की प्रेजेंस थी, वहां चला गया। और एक और काम हुआ। सबसे पहले तो वो वहां गया जो उसे मना था। नंबर 2, उसने क्या किया? एक जनाकार औरत से, एक कस्बी से उसने क्या किया? यराना लगा लिया। उसे इश्क हो गया। हाँ, आपको मैं बताना ये चाहता हूं, शैतान आपको तब तक नहीं मार सकता जब तक वो आपको उस जगह पे ना ले जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? शैतान आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आपको आपकी जगह से हटाकर दूसरी जगह पे ना ले जाए। लोगों को ये लगता है ये शायद मेरा प्रमोशन है, ये शायद मेरी बढ़ोतरी है कि मैं यहां लगाया गया था, आज मैं दूसरी जगह पे सेवा कर रहा हूं। ऐ भी शायद खुदा की मर्जी है। हाँ, उसे ये नहीं पता कि खुदा ने, कोई गलती नहीं थी कि खुदा ने तुझे यहां लगाया। शैतान ने तुझे हटाया और वो तुझे सूरज में ले गया है। हाँ, और वहां ले गया जहां तुझे मना है, जो तुझे मना था। और उसे क्या हुआ? प्यार हो गया। जगह बहुत मायने करती है। जगह, सब बोलो, जगह बहुत मायने रखती है। अगर आप चर्च आने वाले हो, आप हर जगह पे नहीं जा सकते। अगर आप चर्च आने वाले हो, खुदा की हजूरी में बैठने वाले हो, आप हर जगह नहीं जा सकते। और हमारी तो मूर्खता की इंतहा ये है कि हमारे लोग उल्टा उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। हाँ, शमसून ने भी यही किया। वो एक नजीर था, खुदा का चुना हुआ था, और वो क्या हुआ? वो उस जगह पे चला गया जहां खुदा की प्रेजेंस नहीं थी। हाँ, जैसे दाऊद कहता है कि जो शरीर है वो उनकी सलाहों पर नहीं चलता। आज हमारे लोग गैर अक़वाम के फंक्शन में जाकर और हाथ में बस अपनी निशानी पकड़ लेते हैं कि पता लगे हम क्रिश्चियन हैं। हाँ, अपने हाथ में कीचन पकड़ लेंगे या गले में क्रॉस पहन लेंगे ताकि पता चले हम क्रिश्चियन हैं। ठीक है, जहां के हम शक्ल ना बनो। और उस दिन स्पेशल लोगों ने वैसे कपड़े पहने और उनके साथ चल रहे फिर रहे, उनके साथ जाके खा पी रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, जो जगह मायने करती है। शमसून कहां गया? जगह पर जहां शराब मिलती थी, जहां मैं मिलती थी, जहां खुदा ने मना किया था। और हमें भी खुदा ने मना किया है, हम हर जगह नहीं जा सकते। और एक विश्वासी, एक मसीह
हर फंक्शन अटेंड नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, इसलिए शायद आप लोगों को अब समझ में आ रहा हो कि हम हर मैरिज में नहीं जाते। जो मैरिज बाइबल के मुताबिक होती है हम उन फंक्शंस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि जगह मायने रखती है। समसून गया ना, वो वहां जगह पे जाता ना उसे डिलाला से इश्क होता। आज ज्यादातर हमारे बच्चे, हमारे नहीं कैंसल है यीशु मसीह के नाम से, हमारे चर्च के ऊपर से भी कैंसल है यीशु मसीह के नाम। आज की दुनिया के बच्चे ज्यादातर मैरिजेस में जाकर, फंक्शंस में जाकर उनकी दोस्तियां हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पे गए। जो खुदा ने कहा कि तूने ये नहीं करना, यीशु मसीह ने कहा तूने देख लिया, तूने कर लिया। आज लोग फंक्शनों पे, पिकनिक्स पे क्यों जाते हैं? एंजॉयमेंट के लिए। समसून भी उसकी बीवी से उसकी अलैदगी हो गई, वो अपने आप को फ्रेश करने के लिए हाँ थोड़ा आउट गया। चलो आउटिंग करते हैं, थोड़ा आउटिंग करते हैं। आउटिंग करते करते आउट हो गया। हालेलुया। हाँ, वो आउटिंग करते करते आउट हो गया। वो आउटिंग पे गया और उसने जाकर उस जगह पे चला गया जहां खुदा ने मना किया था, और वहां गया जहां खुदा ने मना किया। और वहां एक और काम उसने उल्टा ये किया कि जब आप खुदा की प्रेजेंस में नहीं ना होते, खुदा की अगुवाई भी आपसे हट जाती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप हर जगह पे नहीं जा सकते। जगह मायने रखती है। सब बोलो, जगह मायने रखती है। हाँ, और अगर तो आप चर्च जाने वाले हो, आप हर जगह नहीं जाएंगे और चर्च में बैठकर ऐसे लोगों के साथ संगति भी नहीं रखेंगे तो सही नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि आप चर्च के अंदर हो तो आपको डिलाला की स्पिरिट तंग ना करे। हाँ, मैं अभी उधर आऊंगा, मगर मैं पहले आपको बताने चाहता हूं, जब तक शैतान आपको आपकी जगह से हटा नहीं लेता, आपको अपनी जगह पे ले नहीं जाता, आपको वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे आपने अपनी जगह छोड़ी, आप मारे गए। जिस तरह समसून अपनी जगह छोड़ी और वो गया, और उसके बाद उसे इश्क हो गया, और वो अपना, समसून कौन था? एक कौन था चर्च? समसून कौन था? एक खुदा का नजीर था, जिसे खुदा ने एक बड़े छुटकारे के लिए हाँ चुना था। मगर क्या हुआ? वो कहां चला गया? सुरेख में चला गया। खुदा ने जो कहा उसे छोड़कर वो अपनी मनमानी को चला गया। हाँ, और वहां उसके साथ क्या हुआ? वहां उसे डिलाला मिली। सब बोलो डिलाला मिली। सब बोलो डिलाला मिली। डिलाला सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक स्पिरिट है। डिलाला के नाम का मतलब है खाली कर देने वाली। क्या कर देने वाली? खाली कर देने वाली। और वो कहां चला गया? सूरिक में चला गया। और किसके पास चला गया? जो खाली करने वाली है। हाँ, और उसने समसून को क्या कर दिया? उसने समसून को क्या कर दिया? क्यों? क्योंकि उसने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया। वो खाली हो गया कॉम्प्रोमाइज करके। बोलो, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। आप बोलो, हर रोज बोलो, हर दिन बोलो, हर एक घंटे में बोलो, अपनी जिंदगी के हर एक पहलू में बोलो, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हाँ, आज लोग यही रोग है, सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोगों की परवाह छोड़ दो। हाँ, लोगों की परवाह छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। मैं आज आपसे कहूंगा कि आपको गिराने से पहले शैतान आपको अपनी प्लेस में लेकर जाएगा, अपनी संगति में लेकर जाएगा, अपने लोगों में लेकर जाएगा, और तुझे लेके हमारे जैसा ही है। हाँ, हमें बड़े आराम से कह देते हैं, आपके नबी हमारे नबी एक ही तो तरह के हैं, और हमारे तो लिखा है हम लोग आपकी बेटियों से शादी कर सकते हैं, मगर हमारी बाइबल कहती है ना हमारे जुए में ना जूतो। हालेलुया। हाँ, अगर जिसने पढ़ा होगा वो ही कहेगा ना। मगर मसला ये है कि आज कई डिलाला के स्पिरिट वाले हैं।
मैं आपको बताना ही चाहता हूँ, दिलाला का मतलब क्या है? खाली कर देने वाली। वो खाली करने वाले के पास चला गया, उसने उसे खाली कर दिया। और मैं आपको बताना ही चाहता हूँ, क्या हमारे अंदर ये दिलेरी है, हमारे अंदर ये हौसला है कि हम खुदा की बात को ऊपर रखें और बोले मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा? हाँ, एक नजीर जिसके लिए आसमान से फरिश्ता उतरा, हाँ, और वो रहम लिया जो बांझ था, उसे बांझ को हाँ बहाल किया खुदा ने। कितना बड़ा फजल किया, कितना बड़ा फजल किया। आज आते हैं चर्चों में, पास्टर साहब हमारे लिए दुआ करवाओ, साडा मुंडा है, हाँ, ताकि असी ओदा नाम मूसा रखिए, 2.25 महीने तक खुश रहने चाहिए। हाँ, ऐसे ही ना चर्च, हम उसका नाम मूसा रखेंगे, जिसका मतलब है पानी से निकाला हुआ। हाँ, ऐसी बात है ये। और अब क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज किया उसके माँ बाप ने भी। मैं आज आपसे कहूंगा, अपने हाथों को उठाकर ग्रेस मांगो खुदा से। यस 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 यस, ग्रेस मांगो कि खुदावन जिस तरह शमसून के माँ बाप ने कॉम्प्रोमाइज किया, हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, बल्कि उसे जताएं, उसे बताएं, उसे याद दिलाएं कि तू कौन है, किस लिए चुना गया है, तू ये नहीं कर सकता। बोलो आज के बाद मैं वो करूंगी, मैं वो करूंगा जो खुदा ने मुझे कहा, जो मुझे खुदा ने हुक्म दिया है, मैं उस पे अड़ा और खड़ा रहूंगा। मैं शमसून के पेरेंट्स की तरह गलती नहीं करूंगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आज खुदा से ग्रेस मांगो, बोलो खुदा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। खुदा आज आपको ग्रेस देगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ, या पढ़ेंगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आज के बाद आप ऐसे लोगों के पास नहीं जाओगे, ऐसी संगति नहीं करोगे। और उसकी सबसे बड़ी पहचान पता क्या है? जो डिलाइला की स्पिरिट रखने वाले लोग होंगे, उसकी पहचान क्या है? कि आप कैसे पहचानोगे कि ये डिलाइला की स्पिरिट वाले? उसकी पहचान ये है कि आप उन लोगों के साथ संगति करोगे, आपका प्रे करने से दिल भर जाएगा, आपका फास्टिंग करने से दिल भर जाएगा, आपका बाइबल रीडिंग का दिल नहीं करेगा, खुदा की हजूरी में बैठने को दिल नहीं करेगा, बल्कि ठट्ठाबाजी और तरह तरह के काम, पिकनिक्स पर, इंटरटेनमेंट, इन चीजों में फंस जाओगे आप। और ये याद रखिएगा, वो डिलाइला की स्पिरिट है कि जो आपको खुदा की प्रेजेंस से हटाकर आओ शॉपिंग करने चले, आज हम समंदर चलने, मौसम कितना अच्छा है, चलाओ आज हम सीबीओ चलते हैं, अगले बहुत चर्च चले जाएंगे, आज पिकनिक पे चले जाने हैं। रोज रोज थोड़ी ना मौसम होता है। वो एक डिलाइला है, सब बोलो एक डिलाइला है। हाँ, वो आपको याद रखिएगा, शैतान आपका आज खराब करता है, कल वो खुद ही हो जाएगा। शैतान ने आपका आज अगर खराब कर लिया ना, आपने इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आप आगे भी करोगे। आप एक दफा नो कर दोगे, उसे पता होगा नहीं ये नहीं मानेगा, ऐ नहीं मानता। मेरी बात समझ में आ रही है? डिलाइला की स्पिरिट वाले लोग आपको खाली कर देते हैं और आपको कॉम्प्रोमाइज पे एग्री कर लेते हैं। और उसकी पहचान ये है, आप अपने इर्द गिर्द अब नोटिस करना शुरू कर देना कि इस शख्स के साथ जब से मेरी संगति शुरू हुई है, मेरी प्रे लाइफ बढ़ी है या कम हुई है, मेरी पवित्रता बढ़ी है या कम हुई है, मेरी बाइबल रीडिंग बढ़ी है या कम हुई। जब आप एक रूह से भरे हुए खादम से मिलते हो, एक रूह से भरे हुए जन के साथ मिलते हो, एक रूह से भरे हुए शख्स के साथ मिलते हो, आपका सब कुछ डबल हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं आज आपसे कहूंगा, अब अपने आप को आपने अलर्ट रखना है कि आपके इर्द गिर्द, आपके घर पे कई रिश्तेदार आते हैं डिलाइला की स्पिरिट वाले, जो आकर आपकी शादमानी को छीन लेते हैं, आपको खाली कर देते हैं। वो पता ही ओ तेरे बारे च की कहन दिया है, ओ की कहन दी सी, आपकी शादमानी वो छीन के चला गया, आपको खाली करके चला गया, और आप पूरा हफ्ता उसी के ऊपर सोचते रहते हो, मैं तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो क्या भी नहीं सी। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? और एक और आखिरी बात,
आप ऐसी जगह पे जाओगे जहां आपको पता है ये चुगली करने वाला शख्स है, आप जाओ ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? शमसून को पता था वो कौन सी जगह है, उसे पता था, फिर भी वो उस जगह के ऊपर चला गया जहां खुदा ने उसे मना किया था। वो गया और खाली हो गया और उसे डिलाइला मिली, उसने उसे खाली कर दिया। आप एक चुगली करने वाले के पास जाते हो, वो आपको खाली कर देता है। एक झूठ बोलने वाले के पास जाते हो, वो आपको खाली कर देता है। और एक और बात, आप चुगली नहीं करते, सिर्फ सुनते भी हो ना, आप शामिल हो। मेरी बात समझ में आ रही है? आप चुगली नहीं करते, सिर्फ सुनते हो, आप शामिल हो, बराबर हो। आपके अंदर डिलाला की स्पिरिट चलेगी। इसलिए आज के बाद आपके साथ कुछ चुगली करे ना, उसे बोले मिन्नूना दास रहने दे। लोगों को लगेगा ये बड़ा घुमंडी है, ये बड़ी घुमंडन है। हाँ ऐ गाली नहीं सोची, मेरे को जाओ तो सीधे मुंह गाली नहीं कर रही। बोलो ठीक है, हाँ ऐ डिलाला दूर हो। हालेलुया। हाँ, आप उसे बोलो तू मुझसे दूर हो, मैं तेरे चक्रों में नहीं आऊंगी। जिस तरह शमसून आ गया, उसने उसे धोखा दिया। हमारे लोगों के साथ कई बार ऐसा होता है, उसे पता होता है मेरा फलाना रिश्तेदार अंजदा ही है, फिर भी हाँ रयाकार बन जाते हैं और इस सामने हंस दे, ही जी बहन जी, जी बाजी, जी पाजी, जी अंकल, जी फूफा, जी मामू। हाँ, और उसे पता है ये डिलाला के स्पिरिट वाला है, तो वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कॉम्प्रोमाइज करके खाली हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, 3 चैप्टर में केस क्लोज। हाँ 16वें बाब में आया, 3 चैप्टर में क्लोज। और वो जो एक गधे की हड्डी के साथ हजारों लोग मारने वाला था, लिखा है डिलाइला ने उसे पकड़ा और उसके सर मंडवा दिया, उसकी ताकत चलेगी। और वो हर बार की तरह कहता है मैं उठूंगा और अपने आप को झटका दूंगा और मेरे ऊपर खुदा की रूह आएगी, मैं फिर निकल जाऊंगा। और उसने अपने आप को बड़ा झंझोड़ा, बड़ा हिलाया, मगर उस दिन कुछ ना हुआ। लिखा उसे पकड़ लिया गया, उसे संगलों के साथ बांध दिया गया। और उसके बाद क्या किया, सबसे पहले क्या हुआ, उसकी आंखें निकाली जो इन जगह को देखने गई। शैतान जिन चीजों को यूज करता है ना, उन लोगों को आपकी जिंदगी में जो पाप लेकर आते ना, उनको भी सबसे पहले आपकी जिंदगी से दूर कर देता है। वो आते हैं आकर डिलाइला की तरह, आकर आपको नष्ट करके, वेस्ट करके, डिस्ट्रॉय करके वो चले जाते हैं। और जो आपके रिश्ते होते हैं, जो खुदा के साथ संगति होती है, खुदा के साथ एक रिलेशनशिप होता है, उसे आपको खाली करके वो खुदा से, उन लोगों से तो रिश्ता छुड़वा देते हैं। मजे वाली बात है, वो खुद भी छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, उसके बाद पढ़ के देख लो, डिलाइला का जिक्र भी नहीं, बस उसका जिक्र यहां तक है, उसने इसे कामयाब करवाया, उसने पकड़वाया, और जैसे उसने पकड़वाया उसको हिस्सा मिला। ऐसे ही शैतान जॉब देकर भेजता है आपकी जिंदगी में, पैसे देकर आपकी जिंदगी में। मेरी बात समझ में आ रही है? आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। और क्या हुआ, डिलाइला ने उसे पकड़वाया, पकड़वाने के बाद वो आपका बॉस हो सकता है, आपकी मैडम हो सकती है, आपका कोलीग हो सकता है, आपका छोटा भाई हो सकता है, आपका कजन सिस्टर हो सकती है, आपका कजन ब्रदर हो सकता है, जो डिलाइला का काम कर रहा है, आपको खाली करने के लिए आ रहा है। हाँ, और फिर क्या हुआ, सबसे पहले उसकी आंखें निकलवाई और उसका सर मनवा दिया। फिर वो रो रो के कहता है खुदावंद मुझे एक बार बहाल कर दे, बस एक बार बहाल कर मुझे। वो बहाल हुआ, फिर भी उसने बेवकूफी ही की। हाँ, वहां जाके जो बंदे उसे पकड़ के लेके आया, कहता है मुझे उन पिलरों के पास लेके जाओ जिसके ऊपर ये मीटिंग, इस बिल्डिंग की छत ठहरी हुई है। लोग बुलवा कर वहां लिखे जियाफत कर रहे थे, थैंक्सगिविंग की मीटिंग कर रहे थे। हमारे देवता ने क्या किया, शमसून को जो हमारे लोगों को मारता, जलील करता था, हमारे देवता ने उसे हमारे हाथ में कर दिया है। ऐसे शैतान खुश होता है कि देख ये उठा था ना मेरी सेवा करने के लिए, ये उठा था ना मेरी सेवा के लिए, ये उठा था ना वर्शिप करने के लिए, ये उठा था ना कैमरा चलाने के लिए, ये उठा था ना साउंड चलाने के लिए, ये उठा था ना सारे काम करने के लिए, इससे गिराना है। हाँ, और जब गिरा लेता है वो जियाफत करते हैं। लिखा उसे बुलवाया, बुलवा के कहते ये था जो उठा था। हाँ,
ये उठा था। कहते हैं हमारे लिए अब क्या कर, तमाशा कर, हमें एंटरटेन कर। आप जब अपना काम छोड़ दोगे, खुदा का जो खुदा ने आपको दिया है, शैतान अपने एंटरटेनमेंट के लिए आपको ले लेगा, आपको बुलाएगा, आ अब मुझे क्या कर, एंटरटेनमेंट कर, मुझे तू प्रसन्न कर, मुझे खुश कर। अब क्योंकि मैंने तुझे खाली करवा दिया है। उसने क्या किया, पिलरों के पास गया, करतब करते करते उसने कहा खुदा मुझे बहाल कर, मुझे फिर से ताकत दे। खुदा ने ताकत दी, हाँ खुदा ने उसे ताकत दी, और उसने उन पिलरों को जोर लगाया, जोर लगाया, और जोर लगाया, और जोर लगाया। हाँ वही जोर वो जंजीरों को तोड़ता और उनको एक एक को फिर से मारता जैसे पहले मारता था। उसने फिर मूर्खता की, उसने पिलरों को गिराया, खुद भी मरा और सबको ले मारा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ इस तरह शैतान दिमाग बंद कर देता है, लोग फैसले उल्टे लेना शुरू कर देते हैं। पिछले ही संडे खुदा की खात्मा ने सिखाया ना, अपने ताई नुकसान पहुंचाने वाली स्पिरिट, हाँ अपने ताई नुकसान पहुंचाने वाले स्पिरिट से वो भर गया, वो खुद भी मरा, उन सबको भी ले मारा। और उसका समसून का चैप्टर क्या हुआ, क्लोज हो गया। कि क्या हुआ, समसून क्या हो गया, सारे बोलो क्या हुआ, समसून क्या हुआ, सारे बोलो क्या हुआ। मगर चुना किसके लिए गया था, अपने काम, अपनी कौम को, कौम बनी इस्राएल को छुटकारा देने का काम शुरू करेगा वो। और वो क्या हुआ, क्या हुआ चर्च, मर गया। क्यों, क्योंकि उसने कॉम्प्रोमाइज किया था। और आज के बाद आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। आज जब आपके ऊपर ऑयल आएगा ना, आपके अंदर जो कॉम्प्रोमाइज करने वाली स्पिरिट है ना, आज आपको छोड़कर जाएगी। और वो दिलेरी कि जो आपको बोले नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, जिस तरह यूसुफ ने कहा मैं नहीं करूंगा, जिस तरह दानियल ने कहा मैं नहीं करूंगा, आज वैसा आत्मा आपके ऊपर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाओ।